नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा की। जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि आज देश दुनिया अयोध्या को नमन करती है। उन्होंने डबल इंजन सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस सरकार ने अयोध्या का सौंदर्यीकरण किया है और यहाँ का विकास हुआ है। वहीं सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा अयोध्या के विकास का विरोध करती है। सपा ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलने का विरोध किया था, जबकि उनकी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदला। आगे सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव महाकुंभ का विरोध करते हैं, जबकि अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। उन्होंने आगे कहा कि देश विदेश से लोग इस आयोजन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं और ये आयोजन सपा को पीड़ा पहुंचाता है। ऐसा जन सैलाब इस चुनावी सभा में यहां दिखाई दे रहा है, ऐसा ही जन सैलाब मुझे अयोध्या धाम में हर ओर दिखाई दे रहा था, हर ओर दिखाई दे रहा था। याद करिए, अगर अयोध्या की सड़कों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 4 लेन की सड़कें नहीं बनाई होती, अयोध्या की रेलवे लाइन को डबल नहीं किया होता, रेलवे के स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और उसका सुंदरीकरण नहीं किया होगा, उसका विस्तारीकरण नहीं किया होता, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में इस रूप में नहीं होता और इस रूप में उसका विस्तार नहीं होता, तो ये लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो आज अयोध्या धाम में प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या ये आ पाता? व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, ये समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेल बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोह के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, जब भी हमने मां सबरी के नाम पर वहां पर कोई नामकरण, वहां के भोजनालय क्या किया, तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन
महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे। दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे। हाई कमिश्नर्स आए थे। पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संतजन आए हैं। सभी आचार्यगण आए हैं। देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं। लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। याद करिए, जब हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन पीएसी की गठित की थी, वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। याद रखना, वीरांगना उदा देवी पासी जाति की वीरांगना थी, जिन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई को नेतृत्व दिया था। वीरांगना झलकारी बाई कोरी समाज से आती थी और उन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाइयों को लड़ा था। वीरांगना अवंती बाई लोधी ने भी इस पूरी लड़ाई को, देश की आजादी की लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया था। और इन तीनों वीरांगनाओं के प्रति नमन करते हुए जब हमारी सरकार ने 3 महिला बटालियन गठित की थी, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। बहनों और भाइयों, याद करिए, ये गोंडा में विश्व वेटलैंड दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अर्गा पक्षी विहार का निरीक्षण किया, साथ ही पर्यावरण विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से भी बातचीत की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पक्षियों की सुरक्षा में योगदान हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति और जीव का संरक्षण जरूरी है, लेकिन कई लोगों की लापरवाही की वजह से कई प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म का ढेर सारे रोजगार के सृजन का वो माध्यम बनता है। याद करिए, अयोध्या धाम तो यहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और 20 किलोमीटर की दूरी अयोध्या धाम की। हम लोगों ने थोड़ा सा वहां पे ध्यान दिया, कनेक्टिविटी वहां की ठीक कर ली, थोड़ी सुविधाएं वहां बढ़ाई। 2016 में अयोध्या धाम में मात्र 2,35,000 श्रद्धालु या टूरिस्ट आया था, और 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 16 करोड़ 11 लाख। आप अनुमान करिए, क्या 2,35,000 में और 16 करोड़ 11 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? इससे वहां पे रोजगार के सृजन बढ़े हैं। कोई गाइड के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई टैक्सी के रूप में, कोई होटल चला रहा है, किसी ने वहां पर होम स्टे प्रारंभ किया है, किसी ने वहां पे टेंट सिटी प्रारंभ कर दी है, कोई फूल पत्ती और अपने व्यवसाय के साथ जुड़ गया है। अलग अलग प्रकार के कार्य, अलग अलग प्रकार के लोगों को वहां पे प्रारंभ हुए हैं। और आज हम लोगों ने देखा कि यहां पर अर्गा पार्वती इस वेटलैंड्स में यहां के आसपास के गांव और गांवों को भी उसके साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास जिला प्रशासन ने किया है, महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करते हुए यहां पर अमेजन के साथ मिलकर के
उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल किया जा सके। ये प्रोडक्ट अपना देंगे, अच्छी पैकेजिंग। अब तक होता क्या था, प्रोडक्ट तो हमारे लोग अच्छा बना लेते थे, लेकिन हमें मार्केटिंग समस्या थी और पैकेजिंग की भी एक समस्या थी। अब पैकेजिंग के लिए भी उनको तैयार कर दिया गया, अच्छी पैकिंग हो रही है और मार्केट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ में हादसे को लेकर अपना दुख जताया। उन्होंने अखिलेश यादव के हादसे को लेकर दिए बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि वो बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सपा गुंडों, माफियाओं और अपराधियों की पार्टी है। महाकुंभ में जो दर्दनाक दुखद है, आईडी सब नीचे कर लो यार। हम लोग भी दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी लगातार महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्वयं महाकुंभ में जाकर के एक वीआईपी की तरह डुबकी लगा करके आए हैं, बार बार इस प्रकार की बातें करना बहुत घटिया राजनीति है। और इसलिए मैं उनको कहता हूं कि सत्ता से बेदखल होने के कारण से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए अनाप शनाप बात कर। जांच हो रही है, उसकी आयोग भी जांच कर रहा है, पुलिस भी जांच कर रही है, एसटीएफ भी जांच कर रही है। जो सच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। श्री अखिलेश यादव जी के कहने से नहीं, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी। नौटंकी समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। इस प्रकार के जो भी अपराध होते हैं, सदा जांच के बाद लगभग समाजवादी पार्टी से ही रिश्ते उनके जुड़े निकलते, वह भी जांच हो जाएगी। जो अपराधी होगा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोरतम कानून। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली चुनाव और अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। सपा के कई दिग्गज इन दिनों दिल्ली और मिल्कीपुर में डेरा डाले हुए हैं। वहीं दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एचएनएन ने सपा नेता तहसीन सिद्दीकी से खास बातचीत की है। दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव में जहां केजरीवाल दिन रात एक किए हुए हैं, वहीं अगर पीडीए की बात करें तो अखिलेश यादव ने वहां जाकर प्रचार किया है, जिस पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने एक बयान दिया कि मान तो मान, नहीं तो मैं तेरा मेहमान। यानी योगी जी की डिमांड है, अखिलेश को कोई पूछ नहीं रहा। अखिलेश ने आप आदमी पार्टी केजरीवाल से कहा हमें भी बुला लो, गए वहां प्रचार किया, उससे उनका कहना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं उपचुनाव मिल्की में हो रहा, उपचुनाव में भी उन्होंने जीत का दावा किया। उनका साफ तौर कहना है कि दिल्ली में भी भाजपा सरकार बनेगी, मिल्की में भारी बहुमत से भाजपा प्रत्याशी जीतेगा। मैं इस समय सपा के फायर ब्रिगेड नेता तहसीन हुसैन सिद्दीकी और जिला पंचायत अध्यक्ष भी ये फर्रुखाबाद के रहे हैं, इनके पास मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि दिल्ली में हो रहे चुनाव में इस बार क्या भाजपा सरकार बनेगी या फिर अखिलेश के जाने से फिर केजरीवाल सत्ता में आएंगे। देखिए, दिल्ली की जहां तक बात है तो दिल्ली में अखिलेश जी का बहुत क्रेज है। वहां की जनता चाहती है कि वो आए, हमारा उनसे संवाद हो, वो हमसे बात करें, हम उनसे बात करें। और जब से उन्होंने दिल्ली में प्रोग्राम किया है, मुझे कई लोगों के फोन आए, क्योंकि मेरा दिल्ली से बहुत कनेक्शन है। दिल्ली से आपका नाता रहा होगा? नाता है और रहा भी है। तो दिल्ली में बहुत माहौल बना है आम आदमी पार्टी के लिए, और ज्यादा माहौल अच्छा हो गया है। और मैं समझता हूं कि कम से कम 8-10 सीटें सिर्फ इसलिए बढ़ जाएंगी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का प्रोग्राम वहां लगा और वो लोगों से मिले। कि जो आप कह रहे हैं कि 8-10 सीटें बढ़ जाएंगी, अगर अखिलेश जी न गए होते, क्या फिर केजरीवाल सरकार नहीं बना पाते? नहीं, सरकार बना पाते या नहीं बना पाते ये अलग बात है, क्योंकि कोई चुनाव में अंदर तो देख के आया नहीं। लेकिन माहौल जब बढ़ता है, लोगों का जनाधार बढ़ता है, लोगों का समर्थन बढ़ता है, तो दिखता है। तो मुझे लगता है कि उससे बहुत फायदा हुआ है आम आदमी पार्टी। जीते कि सांसद जी ने एक बयान दिया था, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा था कि अखिलेश की कोई डिमांड नहीं है, योगी जी की डिमांड है, और मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती आप जानते हैं, सब जानते हैं कि माननीय अखिलेश जी जहाँ जानते हैं तो जनसैलाब, ऐसा लगता है कि आदमी का, अवाम का एक जनसैलाब आ गया, एक नदी सी आ गई जहाँ जाते हैं।
तो उनकी कितनी डिमांड है, उनकी कितनी चाहत है, ये किसी से छुपा नहीं है। और जहाँ तक मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, तो मिल्की में सांसद हमारे हैं, अवधेश प्रसाद जी हैं, और आज उन्हीं की लोकसभा सीट से चुनाव हो रहा है, और वहाँ से उन्हीं के बेटे लड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा माहौल है। वहाँ जनता जिता चुकी है अपने मन से, और बस 5 तारीख को वोट डालना बाकी है। नहीं, जनता जिता चुकी है और 5 तारीख को वोट डालना बाकी है। जनता जिता चुकी है, क्या आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? क्या देखिए, हम लोग तो जीतेगा? उत्साहित हैं। हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे समर्थन से। तो मिठाइयाँ भी तैयार करवा ली होंगी? मिठाइयाँ और मालाएं हमेशा बाद में डाली जाती हैं, चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद जीतेंगे। वहाँ बहुत अच्छी पोजीशन जीतेंगे जी। आखिरी हमारा सवाल आपसे है कि जब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के सहयोगी हुआ करते हैं और दिल्ली में चुनाव है, आप भी लड़ रही हैं, कांग्रेस भी लड़ रहे हैं, तो केजरीवाल का प्रचार क्यों करने पहुंचे? देखिए, ये तो उनका जो आकलन है, वो जानते हैं कि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, और समाजवादी पार्टी के प्रचार के सहयोग से, समर्थन के सहयोग से बनेगी, तो हम सबको अच्छा लगेगा, हम सब कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा। और जहाँ तक मिल्कीपुर की बात है, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ तमाम विधायक, तमाम सांसद, भाजपा ने तमाम मंत्री वहाँ मिल्कीपुर में लगा रखे हैं। प्रदेश में इतने जनता के की कार्य हैं, इतनी परेशानियां, अभी जहाँ कुंभ में जो हुआ, इन सब कामों में ना लगा के एक विधानसभा में लगा दिया है। क्या पीडीए में फूट मानी जाए? पीडीए में तो कोई फूट नहीं है। क्यों फिर अखिलेश जी ने कांग्रेस का प्रचार क्यों नहीं किया? अखिलेश जी ने ये भी बयान दिया है कि हम कांग्रेस से अलग नहीं हैं, लेकिन सरकार वहां पे आम आदमी पार्टी की बन सकती है, तो उन्हीं की बनवाने का प्रयास कर रहे हैं जी। उम्मीद है कि बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो हम सबको 100% मिठाइयाँ बटेंगी जब सरकार बनेगी। अच्छा, सांसद ने कहा कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। देखिए, ये उनके मन की बात है, उन्होंने सोच लिया ऐसा और ऐसा बयान दे दिया। तो सोच लेने से नहीं काम चलता है, देखना पड़ता है कि कहाँ क्या माहौल है, कहाँ लोग किसको चाह रहे हैं, किसको बुलाना चाह रहे हैं, किसकी बात सुनना चाह रहे हैं। और हमारे नेता तो देश भर में जनता के चाहते हैं, जनता चाहती है, देश भर के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए, हमारे कार्यक्रम करें, हम उनसे जुड़ें। फिर अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं सपा लड़ती है? देखिए, सपा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है, और उत्तर प्रदेश से बाहर भी कई जगह सपा कई बार जीत चुकी है। कई सीटें उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जीती हैं, और महाराष्ट्र में जीती हैं, और जगहों पे भी जीती हैं, और आगे भी जीतते रहेंगे। कौशाम्बी के नरसिंहपुर कछवा स्थित ट्रामा सेंटर का सीएमओ ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अधीक्षक समेत कई डॉक्टर मौके से गायब मिले, जिसको लेकर सीएमओ ने 3 दिन में स्पष्टीकरण की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अधीक्षक की लापरवाही के चलते ट्रामा सेंटर की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। हाँ, मैं ट्रामा सेंटर पर आज 2:10 में आया हूँ। यहाँ पर ड्यूटी पर उपस्थित स्टाफ नर्स संयोजकता बौद्ध और मनीष कुमार जो क्लास 4 एम्प्लॉयज है, ये दोनों उपस्थित थे। कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ के सुपरिटेंडेंट नीरज हैं। नीरज सिंह ने यहाँ की व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करके रख दिया है। मेरी लगभग हर 2 दिन पर बात हो रही है। पिछले 29 तारीख को भी यहाँ पर एडिशनल सीएमओ आरसीएच डॉक्टर संजय चंद आए थे शाम में, उस समय भी नीरज नहीं थे। इनको मैं चेतावनी देते हुए थक गया हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से एवं व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको अभी भी फ़ोन किया और 2 बार फ़ोन उसने नहीं उठाया है। मैं उसको चेतावनी देता हूँ कि 3 दिन के अंदर या तो वो त्याग पत्र दे दे, अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है तो फिर उसके खिलाफ प्रशासनिक अंडर नियमानुसार जो लीगल एस्पेक्ट से होता है कानून कार्रवाई। बलिया में इन दिनों अधिकारियों की मनमानी और मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। पहला मामला बीते 9 जनवरी को दर्जनों दुकानों को बिना नोटिस के वेंडिंग जोन में बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। दूसरा मामला गढ़वार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी राजस्व टीम ने कार्रवाई नहीं करने का। तीसरा मामला गौंड जाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर है। तो वहीं चौथा मामला बलिया नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष के खिलाफ 25 वार्ड के सभासदों के धरना है। यहाँ पर हम लोग अपने जाति के लिए आवाज उठा रहे हैं।
हाँ, जात प्रमाण पत्र के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और हम किए थे पहली बार जब मैं 12th पास आउट की थी, उसके बाद मैं की थी तो मेरा रिजेक्ट हो गया था। बलिया से रिजेक्ट हो गया हो जा रहा है, अब ये नहीं पता चलता है कि क्यों क्या प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों का। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र में महाकुंभ से लौट रही बस ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार बस चालक की नींद लगने से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं बेटे कुंभ का मेला चाह रही बस में वो माने कहीं जा नहीं होता था, सब होता व नींद ही नहीं माने बस को कदा कहाँ की टकराई ना कहीं भी कोई पता ही नहीं मने। ये सब शायद किसके वे है बस एक्सीडेंट हो गया। में करीबन वही 10-15 जन। हाँ, कुंभ मेला से आए, घर बच जा रहे वापस। हाँ, ज़्यादा भी है, मतलब यूँ कोई घायल भी है। रायबरेली में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अंतर्गत ऑल इंडिया मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। मौके पर डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये टूर्नामेंट आज से शुरू होकर 6 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश भर के लगभग 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। लास्ट ईयर में गया था इटली में टूर्नामेंट खेलने, तो वहाँ पे लोग मुझसे पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, तो मैं रायबरेली या उत्तर प्रदेश का नाम लेता था तो लोग नहीं जानते थे। तो मेरा एक सपना था कि मैं रायबरेली में जाके एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराऊंगा और रायबरेली का जो अपना नाम है सर, उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे स्थापित करूंगा। और आज मुझे लग रहा है आप लोगों के सहयोग से कि मतलब रायबरेली। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।